रहीम लेक्चर नंबर 13 बुक 4 गुड बाय मिस्टर चिप्स चैप्टर नंबर 4 पार्ट 1 उर्दू में खुलासा। मिस्टर चिप्स को 1896 का मौसम बहार याद आया। इस मौका पर उन्हें हाउस मास्टर बना दिया गया। इस साल गर्मी की छुट्टियों में वो लेक डिस्ट्रिक्ट सैर को गए। वहाँ उनकी मुलाकात कैथरीन से हुई। इन दोनों की हादसाती मुलाकात खुशगवार ज़िंदगी का पहला बाब साबित हुई। मिस्टर चिप्स जब तक सही तौर पर चलने के काबिल ना हुए, कैथरीन इन्हें बाकायदगी से मिलने आती रही। इन्हीं मुलाकातों में इन्हें एक दूसरे को जानने का मौका मिला। यह सिलसिला आखिरकार मोहब्बत में बदल गया। मौसम ख़ज़ां की टर्म शुरू होने से एक हफ्ता कबल दोनों की शादी हो गई। मिस्टर चिप्स खासे शर्मीले थे, जबकि कैथरीन जुर्रतमंद थी। मिस्टर चिप्स पुराने ख्यालात के मालिक थे और कैथरीन जदीद दौर की थी। इसका ख्याल था कि ख़वातीन को वोट देने का हक हासिल होना चाहिए और उन्हें यूनिवर्सिटी में दाखिला भी दिया जाना चाहिए। इन तज़ादात के बावजूद दोनों में अच्छे मरासम कायम रहने की असल वजह दोनों की तबीयत थी। दोनों बहुत ही नेक फितरत इंसान थे। क्वेश्चन एंड आंसर। व्हेन एंड वेयर डिड मिस्टर चिप्स मीट कैथरीन? कैथरीन से मिस्टर चिप्स की मुलाकात कब और कहाँ हुई? इन स्प्रिंग 1896 1896 में मौसम बहार में मिस्टर चिप्स वेंट टू द लेक डिस्ट्रिक्ट विद हिज फ्रेंड मिस्टर राउडन। मिस्टर चिप्स अपने दोस्त मिस्टर राउडन के साथ लेक डिस्ट्रिक्ट गया। देयर ही मेट कैथरीन। वहाँ पर उसकी मुलाकात कैथरीन से हो गई। इसको बेटा कैथरीन भी कहते हैं, कैथराइन भी कहते हैं। हाउ डिड मिस्टर चिप्स मीट कैथरीन ब्रिजेस? व्हाई डिड मिस्टर चिप्स हेसन टू द गर्ल विविंग फ्रॉम अ डेंजरस रॉक? मिस्टर चिप्स की कैथरीन ब्रिजेस से मुलाकात कैसे हुई? मिस्टर चिप्स एक ख़तरनाक चट्टान पर हाथ हिलाने वाली लड़की की तरफ क्यों लपका? आंसर। वन डे मिस्टर चिप्स सा, उसने देखा दैट कैथरीन वॉज वेविंग हर हैंड फ्रॉम अ डेंजरस रॉक ऑन ग्रेट गैबल, के ग्रेट गैबल के खतरनाक नज़र आने वाली चट्टान पर कैथरीन हाथ हिला रही थी। ही थॉट, उसने सोचा, दैट शी वॉज इन डिफ़िकल्टी, कि वो मुश्किल में है। सो ही रश टू हेल्प हर, लिहाजा वो उसकी मदद के लिए लपका। बट स्लिप्ड हिमसेल्फ, लेकिन खुद ही फिसल गया। एंड इंजर्ड हिज एंकल, और उसके टखने में मोच आ गई। इन रिटर्न, इसके जवाब में, इसके बदले में कैथरीन हेल्प्ड हिम देयर, कैथरीन ने उसकी मदद की। इन दिस वे, इस तरीक़ा से दे मेट फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार वो एक दूसरे से मिले। क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट वर द एजेस ऑफ मिस्टर चिप्स एंड कैथरीन व्हेन दे मेट फॉर द फर्स्ट टाइम? जब मिस्टर चिप्स और कैथरीन पहली दफ़ा मिले तो उनकी उम्रें क्या थी? व्हेन दे मेट फॉर द फर्स्ट टाइम मिस्टर चिप्स वाज 48 एंड कैथरीन वाज 25। मिस्टर चिप्स की उम्र 48 साल थी, जबकि कैथरीन की 25 साल। वाई वॉज कैथरीन वेविंग हर हैंड? कैथरीन अपना हाथ क्यों हिला रही थी? एक्चुअली दरअसल शी वॉज सिग्नलिंग टू हर फ्रेंड, वो अपनी सहेली को इशारा कर रही थी। शी वॉज नॉट इन ट्रबल, वो किसी मुश्किल में नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट वॉज कैथरीन्स रिएक्शन व्हेन चिप्स हैड इंजर्ड हिज एंकल, या हाउ डिड शी हेल्प मिस्टर चिप्स? ग्रेट गैबल पर जब मिस्टर चिप्स ने अपने टखने को ज़ख्मी कर लिया तो कैथरीन का रद्द-ए-अमल क्या था, या उसने मिस्टर चिप्स की मदद कैसे की? इसका आंसर है कैथरीन कंसिडर्ड हरसेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर चिप्स इंजरी। कैथरीन ने अपने आप को चिप्स के ज़ख्मी होने का जिम्मेदार समझा। सो शी विद द हेल्प ऑफ हर फ्रेंड टुक हिम टू हिज हाउस,
लिहाजा अपनी दोस्त की मदद से उसे अपने घर ले गई। शी विजिटेड हिम डेली, वो रोज़ाना उससे मिलने जाती थी। एंड लुकड आफ्टर हिम टिल इज रिकवरी, और उसकी सेहत याबी तक उसकी देखभाल करती रही। अब इस चैप्टर के हाफ सिनोनिम्स इस लेक्चर में पढ़ेंगे, हाफ नेक्स्ट में। नंबर 1, स्टेड, मूव्ड, मुतासर होना। टेंगल्ड रिकलेक्शंस, मिक्स्ड रिमेम्बरेंसेस, मिली जुली यादें। बोल्डेड, रिजाइडेड, स्टेड, रहायश इख्तियार करना। ऑरेंज्ड, ट्विस्टेड, मोच आ जाना, मुड़ जाना। रेस्क्यू, टू सेव, जान बचाना। रेलिश, विश, डिज़ायर, ख्वाहिश, आरजू या तमन्ना। मॉन्स्ट्रस, हॉरिबल, खौफनाक। इनोवेशंस, न्यू कस्टम्स और हैबिट्स, नए अतवार, नई आदत। क्रेज, वाइल्ड, डिज़ायर, बहुत ज़्यादा ख्वाहिश। वेग, अनक्लियर, मुबहम सा। डेलिकेट, टेंडर, नरमो नाजिक। शविलरी, बहादुरी, ब्रेवरी। ट्रैक, वे, रास्ता। फ्रेकल्ड, स्पॉटेड, कहीं कहीं निशान पड़े हुए। मर्सी, पिटी, काइंडनेस। इडियम्स आज हम 61 to 65 तक पढ़ेंगे। शी इन स्पाइट ऑफ, शी केम टू कॉलेज इन स्पाइट ऑफ इलनेस। इन स्पाइट ऑफ मीन्स के बावजूद, वो कॉलेज बीमारी के बावजूद आई। इन द एयर, हर किसी की जुबान पर होना। द न्यूज़ ऑफ हिज डेथ इज इन द एयर, उसकी मौत की खबर हर किसी की जुबान पर है। 63 नंबर, इन द टीथ ऑफ, के मुकाबला में। ही सक्सीडेड इन द टीथ ऑफ मैनी डिफ़िकल्टीज, वो बहुत सारी मुश्किलात के मुकाबले में कामयाब हो गया। इन द वेक ऑफ, के बाद। डिजीज़ एंड हंगर कम इन द वेक ऑफ वार, बीमारी और भूख जंग के बाद आते हैं। द इन्स एंड आउट्स, पूरी तफसील में। आई डोंट नो द इन्स एंड आउट्स ऑफ दिस मैटर, मैं इस मामले की मुकम्मल तफसील को नहीं जानता। प्रेपोजिशन देखिए जी, ये भी 61 to 65 तक। ही हैज़ ग्रेट कमांड ओवर इंग्लिश, कमांड ओवर होता है महारत होना, उसे अंग्रेज़ी पर बड़ी महारत है। शी वॉज ब्रॉट अप बाय हर अंकल, ब्रॉट अप मीन्स पालना, उसे उसके अंकल ने पाला। आई एम वेक्स्ड विद हिम, मैं उससे नाराज़ हूँ। वेक्स्ड विद होता है नाराज़ होना। ही इज़ लेम इन वन लेग, वो एक टांग से लंगड़ा है या लंगड़ा कर चलता है। हिज हाउस इज एडजेसेंट टू द मॉस्क, एडजेसेंट कहते हैं मुल्हिक होना, साथ होना। जी पैराग्राफ देखिए, पैसेज नंबर 5, उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। बिजली के फ़वाइद से किसे इनकार है? हु कैन डिनाई द बेनिफिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मगर इसकी बचत की अहमियत से अमूमन लोग आगाह नहीं होते हैं। बट द पीपल आर नॉट जनरली अवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ इट्स सेविंग। बिजली हमारे घरों को मुनव्वर करती है। इलेक्ट्रिसिटी इल्यूमिनेट्स आवर हाउसेस, ये स्त्री फ्रिज, पंखे और टेलीविज़न चलाती है। इट सेट्स आयरन, फ्रीज़र, फैंस एंड टेलीविज़न इन मोशन। मुल्क की तरक्की में इसका किरदार बहुत अहमियत का हामिल है। इट्स रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री इज़ ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस, क्योंकि इसी से ट्यूबवेल और मशीनें चलती हैं। बिकॉज इट सेट्स इन मोशन द ट्यूबवेल्स एंड मशीन्स। आजकल हमारे दरियाओं में पानी की कमी की वजह से पन बिजली की पैदावार बहुत कम हो गई है। देयर इज़ वेरी लिटिल प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू स्केर्सिटी ऑफ वाटर इन आवर रिवर्स दीज डेज। इसलिए मजबूरन हुकूमत को लोड शेडिंग करना पड़ती है। देयरफॉर द गवर्नमेंट हैज़ टू डू लोड शेडिंग कंपल्सरीली। हमें बिजली बचाने की आदत डालनी चाहिए। वी शुड डेवलप द हैबिट ऑफ सेविंग इलेक्ट्रिसिटी, इससे हमें भी फ़ायदा होगा। इट विल बी यूजफुल फॉर अस
और मुल्की शरतें भी चलेंगी। एंड द इंडस्ट्रीज ऑफ द कंट्री विल बी इन मोशन, और मुल्क तरक्की करेगा। एंड द कंट्री विल मेक प्रोग्रेस। डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर को तैयार करें, लिख कर देखें और बार बार इसको याद करके रिपीट करें इंग्लिश में। ओके, अल्लाह।